चल चलिए, कहाँ तक पढ़ाए थे जी? क्या हो गया था? हम लोग पढ़े थे डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड। क्या बताए थे उसके लिए? केसेस कंडीशन कि अगर जो कोई भी रिंग है उसके पास उसके हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स मिल जाए तो उसी रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड। क्यों कहे थे कि कोई भी R प्लस डॉट, ये मान लो कोई डिवीजन, ये मान लो कोई रिंग है, तो ये डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड कब कहलाएगा? कब कहलाएगा? जब इसका हर एक नॉन जीरो एलिमेंट, मतलब जीरो वाले छोड़ के नॉन जीरो एलिमेंट क्या रखे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रखे, मतलब डॉट के रिस्पेक्ट में इनवर्स मिल पाए। या हम बताए थे आप लोग को कौन सा कंडीशन? R प्लस अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, दूसरा R स्टार डॉट ग्रुप होना चाहिए, क्यों? तीसरा क्या होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तब हम लोग कहते हैं कि ये जो रिंग होगा वो आपका कौन सा रिंग कहलाएगा? डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड। यहाँ तक हो गया था। एक दो थ्योरम भी करवाए थे, क्यों? एक प्रूव नहीं कराते। रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर इफ एंड ओनली रिस्ट्रिक्शन कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन आर ए रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। तो ये समझ में आ गया था ना कि ये जो आपका डिवीजन रिंग है क्या होगा? डिवीजन रिंग तभी, कोई भी रिंग डिवीजन रिंग तभी होगा जब हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स मिले, इनवर्स एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो देखो एक रिंग ले लो बाबू, Z प्लस डॉट, ये रिंग बना रहा था ना, ये रिंग बना रहा था, तो क्या ये रिंग डिवीजन रिंग कहलाएगा? डिवीजन रिंग कब कहलाएगा? क्योंकि इसका हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स मिले। तो देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रखे, तो मान लो 2 तो Z का एलिमेंट है, तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करे? कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करे कि 1 आ जाए? क्योंकि इनवर्स देखो, अगर जो ए बी रिंग का एलिमेंट है तो A डॉट B की वैल्यू क्या आना चाहिए? यूनिटी। डॉट के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी लेंगे और प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी 0, डॉट के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी 1, तो A डॉट B की वैल्यू क्या आना चाहिए? 1। तो हम मान लिए कि 2 का इनवर्स ढूंढना है, 2 का इनवर्स ढूंढना है, तो 2 में ऐसा कोई नंबर मल्टीप्लाई करे जो आइडेंटिटी आए। अगर जो ऐसा आता है तो A का 2 इनवर्स होगा। तो कौन सा? 2 में एक ही एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तभी ना 1 आएगा। बट ये जो एलिमेंट 1/2 क्या इंटीजर का है, तो 2 का इनवर्स मिलेगा क्या? 3 का इनवर्स नहीं मिलेगा, 4 का इनवर्स नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो ये डिवीजन रिंग होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट है जिनका इनवर्स नहीं मिला। इसमें 2 ही एलिमेंट का इनवर्स मिलेगा, एक 1 का, 1.1 करोगे 1 आएगा, और दूसरा -1 डॉट -1 करोगे 1 आएगा। तो इस ग्रुप में 2 ही एलिमेंट के पास इनवर्स है, बाकी और एलिमेंट के पास इनवर्स नहीं है, इसलिए ये जो ग्रुप होगा आपका डिवीजन रिंग नहीं कहलाएगा। समझ में आया? और यही R प्लस डॉट होता तो तब डिवीजन रिंग हो जाता। क्यों? क्योंकि 1/2 हो तो R में है, क्यों होता? तब भी डिवीजन रिंग हो जाता, कोई दिक्कत? बट यहाँ Z है तो ये फ्रैक्शन वाला Z में नहीं जाएगा। हाँ, तो समझ में आ गया ना कि Z प्लस डॉट। तो चलिए लिखिए एग्जाम्पल फर्स्ट में बोल देते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, समझ में आ गया ना बाबू? हाँ, इसीलिए समझा रहे हैं पहले तब लिखा। द रिंग ऑफ इंटीजर इज नॉट ए डिवीजन रिंग। The ring of integer Z plus dot
द रिंग ऑफ इंटीजर z प्लस डॉट इज नॉट ए डिवीजन रिंग, is not a division ring because the every non-zero element has not multiplicative inverse, except 1 and -1। मतलब इस रिंग के पास दो एलिमेंट को छोड़ दिया जाए तो कोई भी एलिमेंट इनवर्स नहीं रख रहा है, तो इसीलिए ये रिंग क्या होगा, डिवीजन रिंग नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया बाबू? चलो अब नेक्स्ट देखो ध्यान से, जैसे हम बताए थे Q प्लस डॉट ले लो, C प्लस डॉट ले लो, R प्लस डॉट ले लो, कोई भी एक एलिमेंट मान लो A उठा लिए, A डॉट B की वैल्यू 1 आना चाहिए, क्यों? तो अगर जो A रियल नंबर में है या रेशनल नंबर में है तो 1/A भी रियल रेशनल नंबर में होता है ना। तो जैसे हम क्या पुट कर देंगे, B बराबर 1/A ले लेंगे, तो A डॉट B की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, 1 आ जाएगी। तो B में इसमें इन सारे रिंग में हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स मिलेगा, तो ये सारे रिंग क्या कहलाएंगे, डिवीजन रिंग कहलाएंगे। ठीक है, तो लिखिएगा द रिंग ऐसे, द रिंग ऑफ रेशनल रियल एंड कॉम्प्लेक्स, ऐसे द रिंग ऑफ Q प्लस डॉट R प्लस डॉट एंड C प्लस डॉट इज आर ए डिवीजन रिंग, हो गया? ये समझ में आ गया ना क्यों डिवीजन रिंग हो रहा? नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल डोमेन, लिख लो। हो गया बाबू? मिटाए? समझ में आ गया ना? हाँ, वेरी गुड। अब नेक्स्ट हेडिंग इंटीग्रल डोमेन, ये क्या होता है इसको जानना जरूरी है। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है? देखो सबसे पहले ये भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा जब बहुत सारे कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तो क्या होगा, तुम्हारा इंटीग्रल डोमेन होगा। होता क्या है, देखो कोई भी रिंग हो, मान लो R प्लस डॉट एक ये रिंग है, तो ये इंटीग्रल डोमेन कब होगा, ये क्या हो जाए, कॉम्यूटेटिव रिंग हो जाए। क्या हो जाए, कॉम्यूटेटिव के साथ यूनिटी, विद यूनिटी, मतलब इसके पास यूनिटी भी मिले।
पहला काम कॉम्यूटेटिव भी रिंग हो और इसके पास यूनिटी भी मिले, और इट हैज नो जीरो डिवाइजर है, इसके पास जीरो डिवाइजर ना हो, मतलब जीरो डिवाइजर एलिमेंट ना रखे कि दो नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लाई जीरो हो जाए। इट हैज नो जीरो डिवाइजर, और इस रिंग के पास कम से कम दो एलिमेंट्स होना चाहिए, कम से कम दो एलिमेंट्स होना चाहिए। तो कितनी प्रॉपर्टी हुई? पहला आर प्लस अबेलियन ग्रुप, आर डॉट सेमी ग्रुप, आर इज ए कॉम्यूटेटिव ग्रुप, आर विद यूनिटी ग्रुप। क्यों? और इट हैज नो जीरो डिवाइजर, इट हैज एटलीस्ट टू एलिमेंट। इतनी सारी प्रॉपर्टी रखना चाहिए तब, तो वही लिखा दे रहे हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज an algebraic structure is R plus dot, an algebraic structure R plus dot is said to be, is called integral domain, is called integral domain if it is satisfied, if satisfied following properties, satisfying following properties। ठीक है, प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, आर प्लस form an abelian group, an abelian group। second number R dot form a semi group। ठीक है, थर्ड नंबर R हैज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्यों? ये तो रिंग का ही हो गया अभी, ये तीनों कंडीशन क्या बताएगा? रिंग है। ठीक है, अब R हैज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो ये क्या बताएगा? कॉम्यूटेटिव रिंग। R हैज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और पांचवा नंबर, R हैज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, R हैज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। छठा कंडीशन, R हैज नो जीरो डिवाइजर। वही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को यूनिटी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? यूनिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को ही। R हैज नो जीरो डिवाइजर। ठीक है, एंड लास्ट लिखो फिर बताते हैं इसके बाद।
हो गया बाबू। अच्छा मान लो कोई रिंग है, तो ये कॉम्यूटेटिव मान लो कोई रिंग है, तो ये चारों प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। कोई कॉम्यूटेटिव है तो हम कहें, ऐसा कहें कि एक कॉम्यूटेटिव रिंग, मतलब चारों ऑलरेडी होल्ड हो गया। एक कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हैज नो जीरो डिवाइजर कंटेनिंग एटलीस्ट 2 एलिमेंट इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन। समझ में आया? क्या बोले हैं कि एक कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हैज नो जीरो डिवाइजर हैविंग एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स इज नोन एज इंटीग्रल डोमेन। तो लिखो, बोल दे रहा है, बोल दें, लिख लो। ये कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिट एलिमेंट, यूनिटी को यूनिट एलिमेंट भी बोलते हैं, विद यूनिट एलिमेंट विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर विच हैज एटलीस्ट 2 एलिमेंट इज कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन। A commutative ring with unit element has no without zero divisor has at least 2 element is called integral domain। तो इंटीग्रल डोमेन होने के लिए क्या क्या आना चाहिए? यूनिटी भी होना चाहिए और रिंग क्या होना चाहिए? कॉम्यूटेटिव होना चाहिए, और वो जीरो डिवाइजर ना रखे। क्यों? एग्जाम्पल देखो, Z10 ले लिए प्लस मॉडुलो 10 होगा ना, और डॉट मॉडुलो 10, क्या ये इंटीग्रल डोमेन होगा? होगा इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन के लिए क्या क्या कंडीशन है, पढ़ो नीचे, और ये पढ़ो 6वां नंबर। तो जब इसमें जीरो डिवाइजर होगा तो इंटीग्रल डोमेन होगा क्या? तब कैसे कह रहे हो इंटीग्रल डोमेन हो? इस रिंग के पास क्या मिल रहा है? जीरो डिवाइजर। कैसे? 2 बिलोंग कर रहा है Z10 में, 5 बिलोंग कर रहा है Z10 में, बट 2 5 क्या होता रहा? 0। क्यों? तो दिस रिंग हैज जीरो डिवाइजर, दिस रिंग ऐसे, दिस रिंग हैज जीरो डिवाइजर, देयरफॉर, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, देयरफॉर इट इज नॉट ए इंटीग्रल डोमेन। क्यों? यम, दूसरा एग्जाम्पल, यम कोई एक मैट्रिक्स ले रहे हैं 2 क्रॉस 2 का। कौन सा मैट्रिक्स लिए थे? 0 0 और AB, याद आ रहा है ना? और AB कहाँ से थे? रियल नंबर से, और जो ऑपरेशन डिफाइन किए थे, जो ऑपरेशन डिफाइंड किए थे वो क्या लिए थे जी? ऑपरेशन जो डिफाइंड किए थे हम, ये तुम्हारा प्लस वाला क्या होगा? ऑर्डिनरी एडिशन, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन, और डॉट वाला क्या था? ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये बताओ डिवीजन रिंग बनाएगा क्या? ये तो रिंग बन रहा था, ये डिवीजन रिंग होगा क्या?
डिवीजन रिंग होने चाहिए, यूनिट एलिमेंट होना चाहिए। इस रिंग के पास यूनिट एलिमेंट मिल रहा है, प्रूव करवाए थे, पीछे देखो। मिला? भूल गए? कॉम्यूटेटिव है क्या ये? अरे भाई इधर देखो, एक मैट्रिक्स ले लिए 0 1 0 2 और एक मैट्रिक्स ले लिए B 0 2 0 ऐसे 3 4 ले लिए। A डॉट B निकालो तो क्या आएगा? ये A डॉट B निकालोगे तो 0 और ये 0 और ये 4 और ये 8, ठीक है। और B डॉट A निकालोगे तो क्या आएगा? B डॉट A जब करेंगे तो 0 0 3 4 0 1 0 2 तो 0 0 और ये क्या होगा? 6 होगा और ये क्या होगा? 8 होगा। तो ए बी इक्वल टू बी ए आ रहा है क्या? तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो ये कॉम्यूटेटिव रिंग है। तो कॉम्यूटेटिव रिंग ही नहीं है तो इंटीग्रल डोमेन होगा क्या? नहीं, इंटीग्रल डोमेन होने के लिए कॉम्यूटेटिव रिंग होना जरूरी है। तो लिख लो दिस रिंग इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन बिकॉज इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ऐसे लिखेगा, दिस रिंग इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, दिस रिंग इज, ये रेशनल सॉरी ये इंटीजर से आ रहे थे, हम करवाए थे, ठीक है। दिस रिंग इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन बिकॉज इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। अब समझ में आया? पहले वाले रिंग में क्या मिला था? 0 डिवाइजर, इसीलिए वो इंटीग्रल डोमेन नहीं मिला। दूसरा वाला रिंग क्या था? कॉम्यूटेटिव नहीं था, इसीलिए नहीं मिला, ठीक है। चलो लिख लो। हो गया? लिख लो आराम से। अच्छा
हो गया? चलो, यहाँ तक कोई डाउट बाबू? तो पहले वाले रिंग में क्यों नहीं इंटीग्रल डोमेन होगा? क्योंकि इसमें क्या मिला है, जीरो डिवाइजर। जबकि इंटीग्रल डोमेन का ये डिफिनेशन है कि कोई भी रिंग हमारा कॉम्यूटेटिव हो, यूनिटी मिले उसमें, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिले, और उसमें जीरो डिवाइजर ना हो, उस रिंग के पास कम से कम 2 एलिमेंट्स हो, तो इतनी सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा तब इंटीग्रल डोमेन होगा। क्यों? चलो नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल। द सेट ऑफ इवन इंटीजर ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं प्लस के रिस्पेक्ट में? हाँ हाँ, ऐसे 2z प्लस डॉट, ये एक हमारा रिंग है, सेट ऑफ इवन इंटीजर है ना, z प्लस डॉट। अब ये ग्रुप फॉर्म करता है प्लस के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्लोजर कोई भी देखो, इसमें जो एलिमेंट होंगे क्या होंगे, 2, 4, 6 टाइप के होंगे, तो उनको ऐड करोगे तो इसी में तो जाएंगे। क्लोजर होल्ड एसोसिएटिव इन नंबर है तो ऑलरेडी होल्ड हो जाएंगे। और ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है, जीरो है, तो जीरो आइडेंटिटी इनवर्स क्या है, जैसे 2 का इनवर्स क्या मिलेगा, -2, 4 का इनवर्स -4, तो ग्रुप तो होल्ड हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव भी हो जाएगा। अरे 2 + 2 करो या 2 + 4 करो या 4 + 2, तो बात एक ही है। तो ये ग्रुप तो अबेलियन ग्रुप है, बीएससी में पढ़े हैं। अब बात करते हैं सेमी ग्रुप के लिए। इसमें कोई 2 एलिमेंट उठाओ, मतलब 2 मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 4 इसी में गया ना, तो एसोसिएट क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी हो गया, एसोसिएटिव भी हो जाएगा ना, A.B.C = एसोसिएटिव भी हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो जाएगा, ये तो रिंग बनाएगा। तो हम कहेंगे क्या ये रिंग इंटीग्रल डोमेन है? बताओ। कहाँ जीरो डिवाइजर होगा? हाँ, जीरो डिवाइजर कैसे? 2, अरे इसमें एलिमेंट होंगे ऐसे होंगे ना, 0 + -2 + -4, तो कोई भी 2 नॉन जीरो नंबर लोगे मल्टीप्लाई करने पे जीरो थोड़ी आएगा, तो ये तो जीरो डिवाइजर नहीं। हाँ, जीरो डिवाइजर नहीं है। और देखो क्या क्या है कंडीशन। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा, 2 × 1 = 1 × 2, 1 इस केस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होगी। क्या 1 इसमें है? तो इस रिंग के पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि कोई भी नंबर हो A.E करे या E.A करने पे क्या आ जाए, तो कोई भी नंबर उठाओ, मान लो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा ना, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही आएगा ना। तो इस रिंग का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, 1, या डॉट के किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर हो, चाहे रियल नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे रेशनल नंबर हो, रेशनल कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन सब नंबर के रिस्पेक्ट में 1 होता है। और आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0 होता है। समझ में आया? ये तो पढ़े हो बचपन से। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, 1 होगा, बट 1 इस रिंग में है नहीं ना, तो ये रिंग इंटीग्रल डोमेन बनाएगा। हाँ, तो लिखो भाई, द रिंग ऑफ इवन इंटीजर, द रिंग ऑफ, एग्जाम्पल में, द रिंग ऑफ इवन इंटीजर लिखो, 3rd एग्जाम्पल होगा शायद। द रिंग ऑफ इवन इंटीजर that is 2z plus dot, that is 2z plus dot, that is 2z plus dot is not an integral domain, is not an integral domain,
is not an integral domain because it has not multiplicative identity. Because it has not multiplicative identity. Because it has not multiplicative identity. समझ में आया जी कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? आ गया बाबू ना समझ में? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 देखो, द सेट ऑफ रियल नंबर रिंग और ये C प्लस डॉट, ये हम बताए थे कॉम्यूटेटिव रिंग होता है, यूनिटी भी होता है, कॉम्यूटेटिव रिंग भी होता है, यूनिटी भी होता है, कॉम्यूटेटिव रिंग भी होता है, यूनिटी भी होता है। प्रूव करवाए थे। इनके पास इनफाइनाइट एलिमेंट है। देखो इनके पास कितने एलिमेंट है? इनफाइनाइट एलिमेंट है। जीरो डिवाइजर होगा भी नहीं, क्योंकि कोई भी दो नॉन जीरो नंबर लोगे उनका प्रोडक्ट जीरो कभी नहीं आएगा, ये तो नंबर है। तो ये क्या है? ये रिंग भी है, कॉम्यूटेटिव भी है, यूनिटी भी मिल रहा है और दो से अधिक एलिमेंट भी है, जीरो डिवाइजर भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रल डोमेन होंगे कि नहीं? हो जाएंगे पक्का ना? तो लिखो भाई द रिंग ऑफ, और ये देखो जेड प्लस डॉट, ये भी रिंग है, कॉम्यूटेटिव रिंग है, यूनिटी भी वन है ना, इसमें वन, इसमें भी है, वन भी है, इसमें सब में वन है, यूनिटी भी है ना। तो ये इसमें भी जीरो डिवाइजर नहीं होगा, कॉम्यूटेटिव है, जीरो डिवाइजर भी नहीं है, और तुम्हारा रिंग भी है और यूनिटी भी मिला और एक से अधिक एलिमेंट, दो से अधिक एलिमेंट्स में, तो ये भी इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो द रिंग ऑफ जेड, द रिंग ऑफ जेड कॉमा क्यू, बोल रहे हैं जो लिखो, द रिंग ऑफ जेड कॉमा क्यू हो गया, कॉमा आर एंड सी आर इंटीग्रल डोमेन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हो गया जी? कोई दिक्कत? हो गया पक्का? चलो नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं हम लोग। एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए डिवीजन रिंग, ये थ्योरम है। देखो अब थ्योरम है तो थ्योरम को थोड़ा हम समझा देंगे, लिखाते रहे फिर समझा देंगे। ठीक है, कोई डाउट? सब एक एक पॉइंट समझा देंगे। अभी तक ऐसा कोई भी पॉइंट है जहाँ समझ में नहीं आया हो? सब समझ में आया है, सारी चीज़ें समझा दे रहे हैं। तो देखिए ऐसे जो नेक्स्ट थ्योरम है हम लोग का, थ्योरम है एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए डिवीजन रिंग, इज ए डिवीजन रिंग। कोई भी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन हो, क्या हो? फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है तो वो क्या हो जाता है? डिवीजन रिंग हो जाता है। ठीक है, तो डिवीजन रिंग होने के लिए क्या होना चाहिए कि कोई रिंग हो और अगर जो उसके सारे नॉन जीरो एलिमेंट क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाए, क्यों? तो वो डिवीजन रिंग होता है। तो मतलब हम यहाँ मान कर चलेंगे कि मतलब रिंग हमारा कैसा है? फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, और दिखा देंगे क्या कि आर के सारे नॉन जीरो एलिमेंट जो होंगे वो क्या रखेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रखेंगे।
तो बाय डिफिनीशन डिवीजन रिंग के कहेंगे कि जो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है वो क्या हो जाएगा, डिवीजन रिंग। समझ में आया क्या करना है? तो लिखिए कंसीडर प्रूफ में, लिख लो थ्योरम, प्रूफ में समझा भी देंगे। कंसीडर, हम मान कर चल रहे हैं, कंसीडर d प्लस डॉट इज ए फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, इज ए फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, देन डी स्टार एक सबसेट ले लिए डी का, क्या ले लिए, सबसेट ले लिए डी का, देन डी स्टार इज सबसेट ऑफ डी इज आल्सो फाइनाइट, इज आल्सो फाइनाइट विच हैज नो जीरो डिवाइजर, विच हैज नो जीरो divisor, which has no zero divisor, so cancellation law hold, so cancellation law hold। देखो बाबू, हम मान कर चल रहे हैं, पहले बताएं आप लोग, इधर देख लो तब समझो, लिखो। हम माने क्या, हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि हर एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन क्या हो जाएगा, डिवीजन रिंग। तो फाइनाइट इंटीग्रल हम मानकर चल रहे हैं कि लेट डी प्लस डॉट भी ये फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, तो ये फाइनाइट है तो इसका सबसेट भी फाइनाइट होगा। तो हम मान लिए कि कोई डी स्टार डी का क्या है, सबसेट है, आल्सो फाइनाइट। तो हम लोग जानते हैं इंटीग्रल डोमेन के पास जीरो डिवाइजर नहीं होता, क्योंकि विदाउट जीरो डिवाइजर डिफिनीशन है इंटीग्रल डोमेन का, एक कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन। तो अगर जो कोई रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है तो उसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। कल बताए थे थ्योरम, कल पढ़ाए थे, ए रिंग इज विदाउट जीरो डिवाइजर इफ एंड ओनली इफ रिस्ट्रिक्टेड कैंसिलेशन लॉ होल्ड। तो डी, हमारा जो डी स्टार है वो क्या है, उसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा। यहाँ तक सब समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, हैंस देखो डी स्टार डॉट forms a semi group, form a semi group। अब हम पढ़े हैं फर्स्ट ईयर बीएससी में कि कोई भी अगर जो स्ट्रक्चर है उसके एलिमेंट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हैं तो वो डॉट के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप बनाता है। क्या बनाता है, सेमी ग्रुप। तो डी स्टार डॉट क्या हो जाएगा, सेमी ग्रुप हो जाएगा। हैंस देखो, हैंस डी स्टार डॉट इज ए फाइनाइट सेमी ग्रुप, इज ए फाइनाइट सेमी ग्रुप which finite semi which cancellation which has cancellation law which has cancellation law, अभी समझा देंगे cancellation law। so it is a group, so it is a group। देखो बाबू, कोई भी डी स्टार हमारा कह रहे हैं, डी स्टार डॉट क्या सेमी ग्रुप फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ से डी स्टार ए फाइनाइट सेमी ग्रुप होगा और वो कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है तो वो ग्रुप भी हो जाएगा। क्यों, कैंसिलेशन लॉ का होल्ड कब करता है, जब इनवर्स एग्जिस्ट करे, मतलब इनवर्स हर एक एलिमेंट का एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहाँ से हम कहेंगे क्या कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, हैंस एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ डी, हैंस every non-zero element of D has multiplicative inverse, has multiplicative inverse, has multiplicative
जब डार्ट के रिस्पेक्ट में ग्रुप बना रहा है तो मतलब हर एक एलिमेंट का इनवर्स मिलेगा। तो जब डार्ट के रिस्पेक्ट में इनवर्स मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड इट इज ए डिवीजन रिंग। बस यही दिखाना था ना, इट इज ए डिवीजन रिंग, लिख लो, समझा देते हैं, समझा दे एक बार और। देखो सबसे पहले हम लोग को ये थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर कोई फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, क्या है, कोई फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, तो नाम ही से क्लियर है, कोई फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है तो वो जीरो डिवाइजर तो कंटेन नहीं करेगा, उसके पास जीरो डिवाइजर नहीं होगा, मतलब वो विदाउट जीरो डिवाइजर होगा, ठीक है। यूनिटी भी होगी, क्या होगी, यूनिटी भी होगी, कोई दिक्कत। तो हम मान लेंगे कंसीडर D प्लस इज ए फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, तो इसके पास यूनिटी भी होगा, कॉम्यूटेटिव भी होगा और जीरो डिवाइजर नहीं होगा, ठीक है। तो अगर जो D प्लस फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है तो उसका सबसेट एक ले लिए, वो भी इंटीग्रल डोमेन होगा और वो जीरो डिवाइजर नहीं रखेगा और वो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा, ठीक है। अभी हम कल ही थ्योरम बताए थे कि कोई भी अगर जो रिंग है वो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है तो क्या होता है, विदाउट जीरो डिवाइजर, या कोई रिंग है विदाउट जीरो डिवाइजर तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। तो देखो जब ये कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा तो हम पढ़े हैं कोई भी स्ट्रक्चर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है तो डार्ट के रिस्पेक्ट में वो सेमी ग्रुप बनाता है, सेमी ग्रुप बनाया, क्लोजर एसोसिएटिव हो गया, आइडेंटिटी रख रहा है, कैसा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रख रहा है, और फिर ये कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा ए बी इक्वल टू ए, ऐसे ए बी इक्वल टू ए सी। तो ये कब होता है, जब ए इनवर्स इधर ऑपरेट करेंगे, इनर इनवर्स, तो मतलब इसमें इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, हर एक एलिमेंट का क्या इनवर्स भी मिल रहा है, तो डार्ट के रिस्पेक्ट में क्या बनाएगा, सेमी ग्रुप, डार्ट के रिस्पेक्ट में क्या बनाएगा, सेमी ग्रुप, और कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है तो इसीलिए ये क्या बना देगा, ग्रुप बना देगा, कैंसिलेशन लॉ होल्ड करा। कैंसिलेशन लॉ होल्ड यही तो होता है, ए बी इक्वल टू ए सी, दिस इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। ये कब आता है, जब इधर से ए इनवर्स ऑपरेट, हाँ इनवर्स ऑपरेट करते हैं तभी ना आएगा, तो मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी भी मिल गया, इनवर्स भी मिल गया, तो हर एक एलिमेंट डी के इनवर्स मिल गया, तो वहाँ से जब डी के सारे एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स मिल गया तो वो क्या हो जाएगा, डिवीजन नहीं हो जाएगा, बस लिख लो, समझ में आ गया ना, बहुत आसान है। देखो बाबू, जब फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन हो तभी वो डिवीजन रिंग होगा। यहाँ क्या लिखा है, फाइनाइट, इन जनरल ये ट्रू नहीं है कि हर कोई इंटीग्रल डोमेन डिवीजन रिंग हो, जब फाइनाइट रहे तभी होगा, ठीक है। अभी आगे वाला भी थ्योरम लिखा है, इसको लिखो तो फिर लिखाते हैं। हो गया बाबू,
अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करता तो इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता। क्यों? यहाँ हमारा रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा, सेमी ग्रुप बन जाएगा वहाँ से। और हम लोग क्या मानकर चल रहे हैं कि इंटीग्रल डोमेन है, तो इंटीग्रल डोमेन हमेशा यूनिटी रखता है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी मिल जाएगा। अब इनवर्स वहाँ कैंसिलेशन से मिल जाएगा, तो चारों प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट थ्योरम, तो देखो हम लोग क्या पढ़े हैं कि हर कोई फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन डिवीजन रिंग हो जाता। फाइनाइट रहे तभी, इनफाइनाइट के लिए नहीं कहेंगे। तो अब नेक्स्ट जो थ्योरम है उसी का काउंटर है, इसी का कन्वर्स है। देखो, या कन्वर्स नहीं बोलते हैं, अभी देखो थ्योरम समझ में आ रहा है ना तुमको, और सबको समझ में आएगा ही। जिसको नहीं समझ में आएगा वो ग्रुप में मैसेज कर देगा, और वो हम फिर से डाउट ले लेंगे। बट मौका ही नहीं देते, सबको समझा देते हैं अच्छे से सबको। क्यों? नेक्स्ट जो थ्योरम है देखो क्या कह रहा, एवरी इंटीग्रल डोमेन, थ्योरम नेक्स्ट, every integral domain is not necessarily a division ring। हर कोई इंटीग्रल डिवीजन रिंग हो ये जरूरी नहीं है, समझ में आया? हर कोई इंटीग्रल डोमेन नेसेसरली, हर कोई इंटीग्रल डोमेन जरूरी नहीं कि डिवीजन रिंग हो। देखो फॉर एग्जांपल जेड प्लस डॉट, ये क्या है? इंटीग्रल डोमेन है कि नहीं? लिखवाए थे एग्जांपल में, इट इज इंटीग्रल डोमेन, it is integral domain but it is not a division ring। क्यों? क्योंकि अभी बताए थे इनके जो दो एलिमेंट को छोड़ दिया जाए 1 और -1 को, और सारे एलिमेंट का इनवर्स ही नहीं एग्जिस्ट करता। अभी पीछे लिखा है डिवीजन रिंग का एग्जांपल खोलो, इट इज नॉट ए डिवीजन रिंग। क्या लिखवाए थे? एग्जाम्पल देखो, जेड प्लस डॉट वाला लिखवाए कहीं? हाँ तो पढ़ो क्या लिखा है। समझ में आया? तो इसका प्रूफ लिखो, अब प्रूफ लिखो, हम बोल दे रहे हैं। For proof of this theorem, लिखो, for proof of this theorem, we consider the example of ring of integer. ये लिख लेना, z plus dot। We consider the ring of integer z plus dot which is integral domain but not division ring, because its every non-zero element has not multiplicative inverse।
बिकॉज इट्स एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक्सेप्ट -1 एंड +1 एक्सेप्ट -1 एंड +1। ये देखो ये रिंग हम लोग को बता रहे हैं कि ये इंटीग्रल डोमेन होगा, बट ये डिवीजन रिंग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 2 इसका एक एलिमेंट है, 2 का इनवर्स क्या होगा 1/2, बट क्या 1/2 कहाँ जेड में है? नहीं। क्यों? तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट का इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं जिसका इन्वर्स नहीं मिल रहा है, जबकि डिवीजन रिंग कहता है कि हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स मिलना चाहिए तभी वो डिवीजन रिंग होगा। क्यों? समझ में आ गया? तो चलो अब कल के लेक्चर में पढ़ा जाएगा, मैम लेंगे क्लास आपको। समझ में आ गया ना? अच्छे से कोई डाउट?